उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जनसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम तरीकों से त्रिवेंद्र सिंह रावत समर्थन जुटा रहे हैं और इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिक सम्मेलन में शिरकत किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों से समर्थन की अपील की और साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका को अहम करार दिया है। उन्होंने पूर्व सैनिकों के हित के लिए बीजेपी सरकार की प्रतिबद्ध होने की बात कही। जब हमारे देश के अंदर में एकता को इकट्ठा करता है, आपने देखा होगा अपने पूर्व सैनिकों के लिए किस तरह से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है और किस तरह से राज्य सरकार ने काम किया है, उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं, हम लोग कहते थे और ये चर्चा होगी कि हम राजनीतिक जब कुछ स्तर पर बैठते थे कि कश्मीर कब तक भारत का हिस्सा रह पाएगा, और एक ही बात होती थी, जब तक सेना के जूते की आवाज वहां पर होती रहेगी तभी तक कश्मीर को कोई भारत से छीन नहीं सकता। देश ने एक स्वदेशी का अभियान चला करके आज हमारे देश में टैंक बन रहे हैं, आज हमारे देश में मिसाइल बन रही है, आज हमारे देश में तमाम जो आयुध की जो सामग्री चाहिए, जो अभी तक आज से 10 साल पहले हम दुनिया के देशों पर निर्भर करते थे, आज जो हमारे देश में बन ही नहीं रहा है, बल्कि हम दुनिया के कई देशों को फाइटर और ये जो मिसाइल्स हैं आज हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई भी सैनिक अगर उससे पूछा जाए तुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो चाहेगा मुझे मेरा देश अखंड चाहिए। एक बार फिर मोदी सरकार, जो कि इस बार का जो मत हो रहा है 11वें नंबर पर था देश 2014 में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, भारत का 11वां नंबर था। मात्र 10 साल के 9 साल में मैं कहूंगा कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था तक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये तब हुआ है जब कोरोना की महामारी के कारण हमारे तमाम उद्योग बंद हो गए थे, हम अपने घरों में कैद हो गए थे। उस समय उन्होंने उद्बोधन किया देश को और कहा कि आपदा को हमें अवसर में बदलना है। एक 2 लाइन का मंत्र दिया कि आपदा को अवसर में बदलना है, ये हमारे देश के लिए और हमको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और उसके बावजूद मैंने कहा जब सारा यूरोप पीछे पिछड़ता जा रहा है, अमेरिका पिछड़ता जा रहा है, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी जो जीडीपी है वो भारत से बहुत पीछे चली गई है, चाइना भी पिछड़ गया है और आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमें विकसित भारत के लिए मतदान करना है। ये हमें अपने लिए नहीं करना है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए करना है जो विकसित भारत में जिएगी।